नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड से पाकिस्तानियों को वापस भेजने में लाई जाए तेजी दामी। कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से अगस्त तक। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में बारिश संग शुरू होगी चारधाम यात्रा। देहरादून में पूर्व फौजी पर बेटी से दुष्कर्म का मुकदमा। सीएम धामी ने दायित्वधारियों के साथ किया संवाद, कहा योजनाओं का लें फीडबैक। मेडिकल काउंसिल के लिए कंडवाल सहित 5 हुए नामित। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दुर्गम सेवा पर 50% ज्यादा मिलेगा वेतन। रुद्रप्रयाग में पाकिस्तान का फूका पुतला। पौड़ी के पाबू बाजार में पाकिस्तान के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। श्रीनगर, शंकराचार्य ने हमले पर जताया दुख। कोटद्वार में हमले के खिलाफ मुस्लिमों ने निकाली आक्रोश रैली। देहरादून चारधाम यात्रा भीड़ बढ़ने पर होल्डिंग पॉइंट पर ही रुकेंगे श्रद्धालु। गोपेश्वर मुख्य सचिव ने चारधाम यात्रा की तैयारियां परखी। हल्द्वानी, सरकारी लापरवाही से बिना किताब स्कूल जा रहे हैं बच्चे। वाहनों के टेंडर लेट लतीफे से गोदामों में भी पड़ी हैं किताबें। दून अस्पताल परिसर में रात में ही ढाई मजार। देहरादून में पानी की लाइन तोड़ने पर ऊर्जा निगम को 4 लाख का नोटिस। हरिद्वार में अर्ध कुंभ से पहले नए घाट और पुल जाएंगे बनवाए। हरिद्वार में पहाड़ी सभा का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। हरिद्वार में पेयजल लाइन तोड़ने पर ठेकेदार पर हुआ मुकदमा। हल्द्वानी जू रोड पर देना होगा अब यातायात टैक्स। हल्द्वानी में वरिष्ठ चिकित्सक किए गए सम्मानित। नैनीताल में जंगलों की आग से बड़ा पाड़ा और प्रदूषण। एसटीएच में बायोमेट्रिक की खामी से बिना हाजिरी ही मिल रहा है वेतन। पिथौरागढ़ में बनेंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। पार्टी में 3 मकानों में लगी आग, मकानों में रखी सामग्री हुई खाक। आदि कैलाश यात्रा गुंजी तक सड़क से पहली बार पहुंचेंगे मानसरोवर यात्री। बनाग्नि में द्वाराहाट में अज्ञात चंपावत में बारातियों पर चला मुकदमा। अल्मोड़ा में हेड कांस्टेबल की संदिग्ध हालत में हुई मौत। बागेश्वर में बाइकों की भिड़ंत में 2 जिंदा जले। अल्मोड़ा के सिकुड़ा बैंड से लगे जंगलों में लगी फिर आग। धर्मघर बालीघाट सड़क गड्ढों में तब्दील, कलमट भी हुए ध्वस्त। काशीपुर में शाखा प्रबंधक ने किया 70.54 लाख का गबन। सितारगंज में पुजारी बनने को लेकर रिश्तेदार आपस में भिड़े। काशीपुर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में व्यापारी संगठन कल रखेंगे बंद। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सीएम आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में धामी ने किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर भी जुर्माना लगाने की बात हिदायत दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल यानी रविवार तक वापस भेजा जाना है, जिसके अलावा मेडिकल आधार पर वीजा लेकर आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए 29 अप्रैल तक अंतिम तिथि है। उन्होंने गृह पुलिस विभाग के अफसरों को पाकिस्तानी नागरिकों चिन्हीकरण में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए अफसरों को चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए। धामी ने कहा कि यात्रा मार्ग पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए, साथ ही आम जनता को भी जागरूक किया जाए। उत्तराखंड मौसम। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा का आगाज बारिश के साथ होगा। मौसम विभाग ने 30 अप्रैल से 2 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं रविवार और सोमवार को भी 6 पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। उधर मैदानी इलाकों में फिलहाल दिन में तेज गर्मी रहेगी। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की वजह से रात के तापमान में कुछ गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार और सोमवार को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा में कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। बाकी जिलों में मौसम 29 अप्रैल तक शुष्क रहेगा, लेकिन 30 अप्रैल से पूरे राज्य में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिन तक बारिश का यह दौर जारी रहेगा। आमतौर पर कुमाऊं के अधिकांश जिलों के साथ ही गढ़वाल में, देहरादून, पौड़ी और टिहरी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जबकि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग कुछ स्थान पर बहुत हल्की बारिश के दौर रहेंगे। देहरादून, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सीएम आवास पर सरकार के दायित्वधारियों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि दायित्वधारी विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही आम जनता से फीडबैक प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मंत्रियों के साथ सीएम कार्यालय को भेजी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को राज्य के समग्र विकास के लिए मिलकर काम करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति के
व्यक्ति तक पहुंचे, यह सभी का ध्येय होना चाहिए। दायित्वधारियों से कहा गया कि विभागीय योजनाओं का नियमित रूप से अनुश्रवण करें और फीडबैक भी लें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बैठक में भी दायित्वधारियों को शामिल किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, ज्योति गैरोला, देवेंद्र भसीन, पुनीत मित्तल, विनय रोहेला, कुलदीप कुमार, विश्वास डाबर आदि मौजूद रहे। देहरादून के ओंकार रोड पर उपभोक्ताओं ने पानी का संकट दूर करने की मांग किया। जल संस्थान के दक्षिण डिवीजन के ईई आशीष भट्ट से की गई शिकायत में लोगों ने कहा कि ओंकार रोड पर हर साल गर्मियों में पानी का संकट रहता है। सर्दियों में 2 घंटे सुबह शाम सप्लाई होती थी, वो 1 घंटे हो गई है। विशेषकर नेसविला रोड से शुरू होने वाली 3 गलियों में पानी की सप्लाई ठीक नहीं है। शिकायत करने वालों में जगमोहन, मेहंदी रत्ता, यशपाल मोहरा, कमलेश गांधी, रंजीत सिंह आदि शामिल रहे। वही जल संस्थान ने बिजली की लाइन भूमिगत करते समय पानी की लाइन तोड़ने पर ऊर्जा निगम को 4 लाख रुपए के अनुमान की नुकसान की भरपाई का रिमांड नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में पानी की बर्बादी पर रोहित क्षेत्र में टैंकरों से हुई पेयजल सप्लाई का खर्चा मांगा गया है। बता दें कि जल संस्थान के पिथ्थूवाला डिवीजन ने ऊर्जा निगम के एडीबी लॉट के प्रोजेक्ट मैनेजर को यह नोटिस जारी किया। कहा गया कि टंडन रोड क्षेत्र में बिजली लाइन भूमिगत करते समय 18 अप्रैल की रात को पेयजल लाइन टूटी, जिससे 2 लाख लीटर पानी सड़क पर बह गया। इस कारण त्रिमूर्ति बिहार में स्थापित ओवरहेड टैंक से जुड़ी एमडीडीए कॉलोनी, टंडन रोड व सोसाइटी एरिया में आपूर्ति ठप रही। 22 अप्रैल को रात को भी सुभाष नगर में पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त हुई, जिससे क्लेमन टाउन, सुभाष नगर, टंडन रोड, नेहरू मार्ग, पोस्ट ऑफिस रोड पर 3000 घरों में जलापूर्ति नहीं हो पाई। 24 अप्रैल तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। इन इलाकों में 8000 परिवारों को जल संस्थान से टैंकर से पानी भिजवाएगा। जल संस्थान ने टंडन रोड पर 18 से 19 अप्रैल की रात पानी की बर्बादी हुई है। लगभग 2,02,464 रुपये प्रति दिन 50 टैंकर से आपूर्ति पर खर्चे के 50,000 रुपये। सुभाष नगर में 22 और 23 अप्रैल को पानी की बर्बादी पर 1,01,232 रुपये प्रतिदिन 40 टैंकर की आपूर्ति पर 40,000 का हर्जाना मांगा गया है। चारधाम यात्रा में भीड़ प्रबंधन को लेकर इस बार सरकार ने विशेष कार्य योजना तैयार किया। धामों में अत्यधिक भीड़ बढ़ने या किसी आपदा की स्थिति में चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को चिन्हित होल्डिंग पॉइंट पर रोका जाएगा। इन स्थानों पर होटल, धर्मशाला, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी सेंटर इत्यादि को चिन्हित कर दिया गया है। इसके साथ ही पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं का ब्यौरा भी जुटा लिया गया है। बीते वर्ष में सबक लेते हुए इस बार सरकार को कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बार ऐसा न हो, इसके लिए सरकार की ओर से पहले से तैयारी कर ली गई है। धामों में अत्यधिक भीड़ बढ़ने और आपात स्थिति में श्रद्धालुओं को चिन्हित होल्डिंग पॉइंट पर रोक दिया जाएगा। भीड़ प्रबंधन का यह कार्य राजधानी देहरादून में पटेल भवन में बनाए गए चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम से किया जाएगा, जिसके लेकर चारधाम पुलिस विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड के सरकारी स्कूल में शिक्षा सत्र शुरू हुए 26 दिन पूरे हो गए। विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन शिक्षा विभाग के अफसरों की लापरवाही छात्र छात्राओं में भारी पड़ रही है। इनको मुफ्त में मिलने वाली किताबें नहीं मिल पाई। नैनीताल जिले में पुस्तक वितरण के लिए वाहनों को टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते हल्द्वानी ब्लॉक को छोड़कर जिले के अन्य 7 ब्लॉकों में किताबों का वितरण पूरी तरह ठप रहा है। 1 लाख से ज़्यादा किताबें प्राथमिक विद्यालय राजपुर के पास बनाई गई सड़क पुस्तक वितरण केंद्र गोदाम में डंप पड़ी है। गोदाम में अब नई किताबें रखने की जगह तक बची हैं। जिले में 121 इंटर कॉलेज, 69 हाई स्कूल, 934 प्राथमिक स्कूल हैं, जहां 70,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अफसरों के लचर रवैये के कारण बच्चे बिना किताबों के स्कूल जाने को मजबूर हैं। जब तक जिलों में छात्रों के 1,32,600 पुस्तकें हल्द्वानी में स्थित पुस्तक वितरण केंद्र में पहुंची, उनमें 30,000 पुस्तकों का वितरण ही हो पाया है। वहीं अल्मोड़ा में 30, चंपावत में 25 किताबें 1000 किताबें अभी डंप पड़े हैं। कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में 25%, तो पिथौरागढ़ में 25% किताबें अब तक छात्रों को वितरित की गई है, जबकि रुद्रपुर में कक्षा 1 से 8 तक 50% किताबों का वितरण किया गया है। जब गाँव में 25,000 किताबें गोदाम में डंप हुई हैं, जिनका वितरण सोमवार से शुरू हुआ। अल्मोड़ा में 30,000 किताबें गोदाम में डंप पड़ी हैं। हरिद्वार में स्वास्थ्य और सिंचाई सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने शनिवार को अर्ध कुंभ 2027 की तैयारी का जायजा लिया। इसके साथ ही राज्य अतिथि गृह में मेले की तैयारी का भी प्रेजेंटेशन देखा गया। उन्होंने चमकादड़ टापू, भीमगोड़ा, पंचदीप मैदान, ऋषिकुल, चीला और भादराबाद क्षेत्र का निरीक्षण किया। इनके बाद मीडिया से बातचीत में अर्धकुंभ 2027 से पहले हरिद्वार में मुख्य तौर पर नए घाट निर्माण, सड़कों की मरम्मत और नए पुलों का निर्माण कराया जाएगा। हरिद्वार में 104 घाट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से मुख्य रूप से चमकादड़ टापू, भीमगोड़ा, पंचदीप, ऋषिकुल और विश्वकर्मा घाट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अर्धकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 5.5 किलोमीटर के नए घाटों का निर्माण कराया जाएगा। श्री यंत्र मंदिर के पास भी 1400 मीटर लंबे घाट का निर्माण कराया जाएगा और धनौरी सिटकुल मार्ग पर 170 साल पुराने पुल का भी दोबारा निर्माण कराया जाएगा।
हल्द्वानी के एसटीएच में बायोमेट्रिक हाजिरी व्यवसाय की खामियों के कारण कई डॉक्टरों कर्मचारियों को बिना उपस्थिति दर्ज के वेतन मिल रहा है। बायोमेट्रिक मशीन के ठीक से काम न करने की वजह से कर्मचारी की उपस्थिति का सटीक रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है। यह सिस्टम न तो कार्मिक विभाग और न ही ट्रेजरी से जुड़ा है, जिसके चलते हाजिरी का कोई सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार कुछ डॉक्टर कर्मचारी इस खामी का फायदा उठाकर काम चोरी कर रहे हैं। इस गंभीर मुद्दे पर अस्पताल प्रबंधन की नजर है, लेकिन कई बार बैठकों के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। बायोमेट्रिक सिस्टम की तकनीकी खराबी और इसके डेटा को अन्य विभागों को जोड़ने में देरी से समस्या को जटिल कर दिया गया है। वही अस्पताल कर्मचारी को कहना है कि बायोमेट्रिक मशीन बार बार खराब होती है, जिससे हाजिरी दर्ज करने में परेशानी होती है। वही प्रबंधन का दावा है कि सिस्टम को दुरुस्त करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। 1 मई से मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से बायोमेट्रिक लागू कर दिया गया है, उसी के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। पिथौरागढ़ में कोरोना काल में बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो रही है। खास बात यह है कि 5 साल बाद शुरू होने जा रही यात्रा में अब 6 पड़ाव कम हो जाएंगे। समुद्र सतह से 17,500 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले मानसरोवर यात्रा 5 साल बाद लिपुलेख दर्रे से शुरू होगी। वर्ष 2019 तक यात्रियों को धारचूला से मांगती तक गाड़ी और फिर आगे गुंजी तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। गुंजी से आगे भी मुश्किल यात्रा पैदल ही होती थी, लेकिन अब लिपुलेख तक सड़क बनने के बाद पहली बार यात्रा वाहन से 5 घंटे में धारचूला से गुंजी पहुंच जाएंगे। उन्हें रात्रि प्रवास करना होगा। यहाँ से आगे चीन सीमा के करीब तक की यात्रा भी वाहन से ही करेंगे। कुमाऊं मंडल विकास निगम की पर्यटक आवास गृह के प्रबंधक दिनेश गुर्रार ने बताया कि 2019 तक पहले दिन मानसरोवर यात्रा धारचूला में से 30 किलोमीटर सफर वाहन से कर मांगती पहुंचते थे, जिसके बाद वहां से करीब 6 किलोमीटर पैदल चलकर गाला पहुंचते थे। दूसरे दिन यात्रियों को 18 किलोमीटर चलना पड़ता था और बूंदी यात्री प्रवास होता था। तीसरे दिन यात्री 17 किलोमीटर चलकर गुंजी पहुंचते थे। गुंजी में 1 दिन रहना पड़ता था। यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण में सफल यात्रियों को आगे की जाने की अनुमति थी। 5वें दिन कालापानी 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचते थे और 6ठे दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर नाभी ढांग से 7वें दिन 9 किलोमीटर पैदल चलकर लिपुलेख दर्रे को पार कर चीन में प्रवेश करते थे। आप पहले ही दिन धारचूला से सीधे गुंजी वहां से पहुंच सकेंगे, जहां पहले धारचूला से गुंजी पहुंचने में 3 दिन लगते थे। अब सिर्फ 78 किलोमीटर के इस सफर में वाहन से सिर्फ 5 घंटे का समय लगेगा। गुंजी से लिपुलेख दर्रे तक यानी चीन सीमा के करीब तक वाहन से पहुंचा जा सकेगा। यात्रा में टनकपुर, धारचूला, गुंजी और लामीढांग मुख्य पड़ाव होंगे। वापसी में तीर्थयात्री बूंदी चाकोरी से अल्मोड़ा होकर लौटेंगे। चंपावत के पाटी ब्लॉक की गहतोड़ा ग्राम पंचायत में छोड़े गए 3 मकानों में आग लग गई। आग लगने से 3 मकानों में रखी सामग्री खाक हो गई। पीड़ितों का कहना है कि जंगल की आग ने मकानों को चपेट में लिया। उन्होंने मुआवजा देने की मांग की। पाटी ब्लॉक के प्रमुख पंचायत गहतोड़ा के दार सिटोली के हल्द्वा में शुक्रवार शाम करीब 5-6 बजे छोड़े गए 3 मकान जल गए। भवन स्वामी को आग लगने की जानकारी देर शाम 8 बजे लगी। अग्निकांड पर घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। भीषण अग्निकांड ने पहले देवकी नंदन, सुरेश चंद्र और नवीन चंद के मकान को चपेटे में लिया। तेज हवा चलने से आग से सटे चंद्रकांत, रमेशचंद, मोहनचंद, लीलांबर भवन चंद्र, कैलाश चंद्र, महीचंद्र और प्रकाश चंद्र के मकानों तक आग फैल गई। आग लगते समय मकानों में कोई भी व्यक्ति और मवेशी मौजूद नहीं थे। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना राजस्व वन विभाग को दी। पीड़ितों का कहना है कि जंगल की आग ने मकानों को चपेट में लिया। भवन स्वामी नौकरी करने और बच्चों को पढ़ाने के लिए पाटी ब्लॉक मुख्यालय में रहते तहसीलदार ईश्वर सिंह भीमा ने बताया कि राजस्व टीम नुकसान का आकलन कर रहा है। कालाढूंगी हल्द्वानी नेशनल हाईवे पर शुक्रवार रात हुए दर्दनाक हादसे में जिंदा जलकर मरने वाले दोनों युवक बागेश्वर के रहने वाले हैं। दोनों दोस्त रामनगर में सर्विसिंग के लिए दी गई अपनी KTM बाइक लेने गए थे। दोनों बाइक यहां आ रहे थे, लेकिन रामनगर पहुंचने से पहले खौफनाक हादसा हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया। तीनों युवकों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ। हादसे के बाद शनिवार को दोनों युवाओं की शिनाख्त कर ली गई थी। मृतकों की शिनाख्त बागेश्वर के दुर्ग नागौरी निवासी 21 वर्षीय सुमित धानिक और 21 वर्षीय सूरज पांडे के रूप में हुए। बीते दिन सुमित ने अपनी KTM बाइक सर्विस के रामनगर में एक सेंटर में दी थी, जिसे ले जाने के लिए सूरज को KTM बाइक से दोनों रामनगर की ओर जा रहे थे। रात को चकलुआ के पास उनकी बाइक सामने से आ रही थी। स्प्लेंडर बाइक से टकराई गई, जिसके बाद बाइक के पेट्रोल की टंकी टूटकर लीक हो गई और पेट्रोल बाहर निकलते भयंकर आग लग गई। हादसे में दोनों दोस्त जिंदा जल गए, जबकि इस घटना की चपेट में आकर गौलाजली निवासी नूर अहमद और उनकी पत्नी सैयदा गंभीर रूप से झुलस गए। हाईवे से गुजर रहे गुलजारपुर निवासी जगदीश सैनी और राजेंद्र सिंह बोहरा भी मामूली रूप से झुलस गए। चाचा संजय ने बताया कि सुमित ने कुछ समय पहले KTM बाइक ली थी। बाइक में खराबी आने पर मरम्मत के लिए रामनगर पहुंचाई थी। दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए बाद परिजनों को सौंपे गए हैं। अल्मोड़ा के धारानौला रोड पर सुगुड़ा बैंड के पास शुक्रवार रात अज्ञात कारणों से आग धधक गई। आग से सड़क किनारे के जंगल में होने से हड़कंप मच गया। सूचना पर
मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने आग पर काबू पाया। गर्मी बढ़ने के साथ अब जंगल में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ने लगी। शुक्रवार रात करीब 8 बजे सड़क से लगे शुगुड़ा बैंड के जंगल में आग धधक उठी थी। देखते ही देखते लोग आग ने बिकराल रूप धारण कर लिया। आग से निकलने हुए धुएं की गुबार ने एनएच में आवाजाही पर दिक्कतें खड़ी कर दी। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। 8:30 बजे अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। काफी मशक्कत के बाद टीम ने MFE से पंपिंग कर एक हौज रील की मदद से आग पर काबू पाया। टीम ने बताया कि संभावना है कि अराजक तत्वों ने जंगल को आग के हवाले किया होगा। टीम में लीडिंग फायरमैन ओम प्रकाश, रमेश सिंह, अजय कुमार, धीरेन्द्र, इंदु मेहता आदि शामिल थे। बागेश्वर के दुर्ग नागौरी कांडा तहसील को जोड़ने वाली बालीघाट धर्मगढ़ मोटर मार्ग बदहाली पर आंसू बहा रहा है। मार्ग में गड्ढों में तब्दील हो गए। मार्ग में बने कलमट बनने से पहले ही ध्वस्त होने लगे हैं। इस पर क्षेत्र के लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई। विभाग तथा विधायक से मौका मुआवना कर बदहाल सड़क ठीक करने की मांग की गई। बालीघाट धर्मपुर मोटर मार्ग क्षेत्र की सबसे पुरानी सड़कों में से एक है। 1978 में सड़क का निर्माण हुआ था और 90 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाली आज तक दूर नहीं हो पाई, जबकि सबसे अधिक राजस्व सरकार को ये क्षेत्र खड़िया खनन से दे रहा है, जिसके बावजूद इनकी उपेक्षा हो रही है। करूली, चिड़ंग, तुपेड़, द्रुंगी, चौड़ा, दोफाड़, नागर, बनलेख, बिनाड़ी सहित अनेक स्थानों में सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बनने हुए। हालत यह है कि तहसील दिवस बनलेख में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी मनीष भाटगाई के सख्त कार्रवाई के निर्देश लोक निर्माण को दिए गए थे। इस आदेश को भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ठेंगा दिखा दिया। सड़क खराब होने से दर्जनों 2 पहिया वाहन गिरकर चौटिल हो चुके हैं। काशीपुर फाइनेंस कंपनी के जोनल हेड ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक पर 17.54 लाख रुपए गबन का आरोप लगाया। उन्होंने कंपनी के 4 अन्य कर्मियों को भी गबन में शामिल होने की आशंका जताई है। SSP के आदेश पर पुलिस ने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक समेत 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। यूपी के गाँव नारायणा हरगढ़ जिला मिर्जापुर निवासी अनिल कुमार सिंह पुत्र हरि प्रसाद सिंह ने SSP को प्रार्थना पत्र दिया। बताया कि वह सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के जोनल कार्यालय फैजाबाद में जोनल हेड है। इनकी एक शाखा का संचालन काशीपुर से होता है, जिसका कार्यालय आवास विकास में। इसी कार्यालय में विशाल गुप्ता पुत्र रमेशचंद्र गुप्ता निवासी डिफेंस कैंप कॉलोनी थाना कैंट बरेली बतौर वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, अंकित कुमार पुत्र सुरेश सिंह निवासी 241 शेर बासुचंद निवासी अफजलगढ़ बिजनौर बतौर फील्ड अफसर, लकी कुमार महेंद्र सिंह निवासी पंधिया मीरपुर समेली मुरादाबाद बतौर फील्ड अफसर, रमा वर्मा पुत्र अनिल वर्मा निवासी मोहल्ला सिंघान और प्रभात कुमार पुत्र अजय पाल सिंह निवासी शाहबाजपुर संबल बतौर प्रबंधक शाखा तैनात है। आरोपियों ने स्थानीय बिचौलियों की मदद मिली भगत से कूट रचित दस्तावेज बनाए, जिनके बाद बैंक खाते में छेड़छाड़ कर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 171 महिला सदस्यों को करीब 78.87 लाख रुपए का ऋण बांटा। साजिश के तहत 8.29 लाख रुपए किस्तों में जमा किए, बाकी 70.54 लाख रुपए का गबन किया गया। पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया कि मामले में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विशाल को पूर्ण रूप से दोषी पाया गया है, जबकि बाकी कर्मियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। SSI अनिल जोशी ने बताया कि तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 316(2) और 318(3) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। रामलीला सभागार में शनिवार को सर्वदलीय बैठक में पहलगाम में आतंकी घटना के विरोध में सोमवार को काशीपुर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। शनिवार शाम क्षेत्रीय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा की अध्यक्षता में सर्वदलीय पूर्व सैनिक संगठन की बैठक में रामनगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने पहलगाम रसायन की कठोर निंदा की है। उन्होंने इस जाति का रंग न देने पर जोर दिया गया। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रभात साहनी ने केवल बाजार बंद न कराने बल्कि पूरा काशीपुर बंद कराने की बात रखी है। राघेंद्र नागर ने कहा कि सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। विभिन्न संगठनों संस्थाओं के साथ भूतपूर्व सैनिकों ने घटना की निंदा की। विधायक चीमा और विधायक दीपक बाली ने आतंकी घटना की भर्त्सना की, बंद को पूर्ण समर्थन दिया। यहीं धर्म यात्रा महासंघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार अग्रवाल, विशेष अभिषेक गोयल, केवल कृष्ण छाबड़ा, राजपथ सेतिया, शेख कुमार सितारा, बसपा महानगर अध्यक्ष MA राहुल, पूर्व पार्षद रजित सिद्धू, अलका पाल, चंद्र सिंह रावत आदि मौजूद रहे।